मंगलसूत्र कहानी के साथ ही इसमें 4 अन्य विशिष्ट कहानियां भी हैं। सत्याग्रह, प्रेम का उदय, बेटों वाली विधवा और स्वामिनी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत पन्ने में। आज हम जिस लेखक की कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, वो लेखक बच्चों को भी उतने ही पसंद थे और बड़ों को भी उतने ही पसंद थे। उन लेखक का नाम सबको पता है और उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। आज मैं आपको प्रेमचंद की कहानियों के संकलन के बारे में बताऊंगी। मंगलसूत्र प्रेमचंद की अंतिम रचना है। इसे बाद में उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। जितना भी उन्होंने उसमें लिखा वो इतना अच्छा कथानक था कि ये लगता ही नहीं है कि ये उनकी अधूरी रचना है जिसे किसी और ने पूरा किया है। आज मैं आपके सामने प्रेमचंद की मंगलसूत्र एवं 4 अन्य कहानियाँ लेकर आई हूँ। मंगलसूत्र कहानी लेखक देव कुमार की कहानी है। वर्षों पहले उसने अपनी जायदाद को 10,000 रुपये में बेच दिया था। जब उसके बच्चों को ये बात पता चलती है तो उसे भला बुरा कहते हैं आपने इतनी कीमती जायदाद को इतने कम पैसों में क्यों बेच दिया। वो लालच में आ जाते हैं और उसको बहुत ही प्रताड़ित कहते हैं। उससे कहते हैं कि अब तुम जायदाद वापस ले लो, जायदाद वापस झूठा मुकदमा करके ले लो। लेकिन देव कुमार इस बात पे तैयार नहीं होता है। लेकिन इसमें जब देव कुमार इसके लिए तैयार नहीं होता तो वो अपने दोस्त सिन्हा के साथ मिलकर उसको पागल घोषित करवा देना चाहते हैं कि पिता पागल हैं और इन्होंने गलती से जायदाद बेच दी है। लेकिन इसी बीच विपरीत परिस्थितियों में लेखक देव कुमार भी अपनी जायदाद को वापस लेना चाहता है। जब मंगलसूत्र कहानी के साथ ही इसमें 4 अन्य विशिष्ट कहानियाँ भी हैं। सत्याग्रह, प्रेम का उदय, बेटों वाली विधवा और स्वामिनी, जिसमें कि मुझे तो खैर सारी कहानियाँ पसंद है, लेकिन बेटों वाली विधवा कहानी आप सबको भी पसंद आएगी। क्योंकि आप इससे संबंधित एक फिल्म देख चुके हैं, बागबान। उस कहानी में जो सबक हम लोगों ने देखा कि माँ बाप को बच्चे अपने स्वार्थ में कैसे ठुकराते हैं। स्वार्थ पूरा होने के बाद माँ बाप का कोई कर्तव्य नहीं निभाते, कोई दायित्व नहीं उठाते हैं। उसी तरह बेटों वाली विधवा की कहानी है कि एक विधवा माँ को उसके 4 लड़के किस तरह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं और अंत में उसकी विषम परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं, रोचक हैं, सरल शब्दों में लिखी गई हैं। और चूँकि प्रेमचंद की कहानियाँ तो बहुत अच्छी होती ही हैं, वो हमें आनंद तो देती हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत से सबक भी देती हैं जो कि हम अपने जीवन में जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। कहानियाँ सिर्फ हमें ये नहीं है कि हमने जितनी देर पढ़ा उतनी देर हमें बहुत अच्छा लगा, नहीं। उन कहानियों से हमें बहुत बड़ी बड़ी सीखें भी मिलती हैं और उसे हम अपने जीवन के लिए याद भी रखते हैं कि ये समाज में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समाज में क्या परिस्थितियां हैं और किन परिस्थितियों में इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आप पढ़िए मंगलसूत्र एवं इसकी कहानियाँ और आनंद लीजिए इन कहानियों का। धन्यवाद।